नमस्कार, जोहार, जो कहूंगा सच कहूंगा देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक भारती। टीवी 45 में आपका स्वागत है। भाई देखिए, आज तक हम जानते थे कि एक होते हैं चोर, एक होती है पुलिस, और चोर और पुलिस के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। उतना ही अंतर जितना दिन और रात के बीच में अंतर होता है, उतना ही अंतर जितना उजाले और अंधेरे के बीच में अंतर होता है। लेकिन सरायकेला में एक सिपाही है, उन सिपाही ने दिन और रात के बीच का अंतर खत्म कर दिया, अपने आप को उन्होंने शाम बना दिया। सरायकेला में एक सिपाही हैं जिन्होंने चोर और पुलिस के बीच का अंतर खत्म कर दिया। स्क्रैप के काले खेल के वो करता धरता बनकर बैठे हैं। और आज का इतिहास नहीं है, पुराना इतिहास है। मानो ओम प्रकाश सिंह नाम के इस सिपाही ने कसम खा रखी है कि सरायकेला एसपी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। सरायकेला एसपी को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बेचारे 2 दिन पहले 4 दिन पहले तो ज्वाइन किए हैं। जमशेदपुर में उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था, लेकिन एक सिपाही के कारण उनका कार्यकाल वो खराब करना चाहता है। ये सिपाही कौन है? ये सिपाही, स्क्रैप का खेल क्या है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, इसमें एक ऑडियो है, वो ऑडियो सुनिए। वायरल ऑडियो है। टीवी 45 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, एसपी ऑफिस में दलाल, स्क्रैप का सबसे बड़ा दलाल, कदमा टोल ब्रिज के पास स्क्रैप का टाल, लोहा चोरों की कुंडली आज दलाल खोल रहा। वायरल ऑडियो के बाद सरायकेला जिला प्रशासन की खुली कलई। टीवी 45 नहीं करता इस ऑडियो की पुष्टि। तो बस याद रखना ना, ठीक है? इसी चीज में। हाँ हेलो, हाँ भैया। बॉस, अरे क्या हाल चाल भैया? क्या हाल रहेगा, आप कुछ देख ही रहे हैं। सबसे माल मांग रहे, कभी हम लोग से भी मांग लिया कीजिए, गरीब आदमी से, छोटा भाई से। किसी से नहीं माल मांग रहे अभिषेक भाई। अभी फटा हुआ है, मत पूछिए क्या फटा हुआ है ना फटा एक ही चीज रहता है, और क्या रहेगा। अरे भैया, काला वाला कुछ नहीं ले रहा है? रोलिंग प्लेट, काला माल कुछ लीजिए, 400-500 किलो हम लोग से भी। बिक्री नहीं है अभिषेक भाई। अच्छा, आपका कॉल आ रहा था ना जब, हाँ, तो हम भोलू यादव को फोन किए। अच्छा, हाईवे में नहीं है भोलू हाँ भाई? हाँ, पहचान तो बोली ना। भोलू भाई को फोन किए हम। भोलू हाँ, भाई हाँ। मीटिंग का बोलता कि भैया टिस्को का ऑर्डर ही नहीं खुला है। अच्छा, तो भोलू भाई भी आजकल टिस्को ले रहा है क्या? हाँ, भोलू भाई टिस्को लेता है ना, तो हम बोले 2-4-5 टन होने से हम गाड़ी से भेज देंगे आपके पास। अच्छा, कहाँ कोई हाथ उठाया हुआ है सबका। अब ऐसा वैसा सुनिए, हाँ। ऐसा रेट बोलेगा। मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए कि 37 बोल रहा, तो हम कैसे उठा के किसी को दे 37 में? हम तो सीधा उस दिन नवनीत तिवारी को हम मैसेज किए। एक जन का माल था 2600 किलो, तो हम मैसेज किए तो बोलता 35 रुपया लगेगा। आप बोल रहे बोल के 8 ना बढ़ा दे रहे हैं। हेवी में रेटिंग था। अब आप बोलिए कि क्या 35 में तो नगद लेवाल हमें भी हेवी मिल्टिंग है। नहीं, 35.5 रुपया हमको लगा रहा था। हाँ, है ना, हेवी। हाँ, ठीक है, तो हम बोला भैया हम दूसरे का पार्टी, हम सिर्फ पलटा अल्टी करेंगे, समझे ना। 500-700 रुपए टन भी बचा, तो हम 2100-2200 आया ना भाई। बात अभी है, बरसात भर अभी कुत्ता नहीं पूछेगा जो स्थिति बाजार का है। क्या टिस्को बंद सबका झांप गिर गया है ना? क्या गलत बोल रहे हैं? जो माल का रेट किस में था, टिस्को के लिए था। टिस्को बंद, सबका झांप गिर गया। हाँ भैया, हाँ। पूर्वी रेट लगाएगा। चलियामा का रेट है 38 रुपया। महाजन का रेट है 38 रुपया। 40 था ना भैया? 38 हो गया। अच्छा, 40 था कब? जब बाजार था 46,500। अच्छा, ठीक है भैया, हम सोचे ले रहे, इसलिए थोड़ा सा कुछ आया था, इसलिए बोले पूछ लेता। कैसा ब्लैक है? मतलब वही रोलिंग प्लेट भैया, मोटा वाला। दाम आप बताइएगा। हम मान लीजिए क्या है कि थोड़ा पैसा का भाव का चक्कर में मान लीजिए बिक जाएगा तो वो नहीं बोले। दाम बताइए और फोटो भेजिए एक बार, अगर चलती में हो। अब जान लीजिए ये ओम प्रकाश सिंह है कौन। 2005 से ओम प्रकाश सिंह सरायकेला पुलिस में तैनात सिपाही है। 2005 से 2015 तक ओम प्रकाश जमशेदपुर एसपी ऑफिस में हिंदी शाखा में रहा। इस बीच कई बार वो अनुपस्थित रहा, मगर मजाल कभी उस पर कोई कार्रवाई हो। 2015 में उसका तबादला हुआ, लेकिन फिर वो पहुंच पैरवी लगाकर घूम फिर कर सरायकेला आ गए।
इस दौरान पैरवी होने तक वो गायब भी रहा, लेकिन जब पैरवी ही थी तो कार्रवाई क्या होती। 2018 से ओम प्रकाश सरायकेला के सामान्य शाखा में है और बस वही है। ओम प्रकाश के इशारे पर ही जिले में स्क्रैप का सिंडिकेट चलता है। ऐसे पुलिसकर्मी पर कार्रवाई कब होगी? अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोल्हान एंड अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक मिश्रा भाई, ओम प्रकाश सिंह कौन है? एसपी है, डीसी है, डीआईजी है, आईजी है या सीधा डीजीपी है? कौन है ओम प्रकाश सिंह? मतलब ये कॉन्फिडेंस एसपी से लेकर के वो तो सबको घुमा देने की बात कर रहा है। और गजब की बात यह है कि उसकी बातों का प्रमाण यह है कि 2005 से 2015 तक जमशेदपुर हिंदी विभाग और 2018 से लेके अब तक सरायकेला स्क्रैप का टाल का बादशाह। स्क्रैप का एक भी ट्रक अगर मूव करेगा तो ओम प्रकाश सिंह के परमिशन से ही मूव करेगा। भाई ये तो पूरे जो सिस्टम है उस सिस्टम को अपना अंगूठा ठेंगा दिखा रहा है। अभिषेक मिश्रा, कैसे प्रभाषित करें ओम प्रकाश सिंह को? अभिषेक मिश्रा से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभिषेक मिश्रा हमारे कोल्हान हेड हैं, लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश सिंह को आप जान लीजिए। बहुत खतरनाक चीज है ये ओम प्रकाश। देखिए लाइजनिंग जो है ये स्क्रैप की लाइजनिंग कर रहा है और इधर उधर से नहीं, एसपी ऑफिस में बैठ करके, एसपी ऑफिस के सामान्य शाखा में इसकी पोस्टिंग है और विभाग का आशीर्वाद है इसके ऊपर। ओम प्रकाश की कहानी आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पैरवी और पैसा हो तो भाई जहां मर्जी हो वहां पोस्टिंग करोगी। अभिषेक मिश्रा भाई, ओम प्रकाश कौन है? मतलब थोड़ी इसकी कुंडली बताइए ना। इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई कह रहा है कि स्क्रैप का, और सबसे गजब बात यह है कि स्क्रैप का ये खेल खेल रहा है एसपी ऑफिस में बैठ करके। कौन है ओम प्रकाश? क्या है ओम प्रकाश? अभिषेक जी बताना चाहेंगे कि एक कहावत है कि जब संयम है कोतवाल तो डर काटेगा। बिल्कुल कुछ यही कहावत है जो कि सरायकेला एसपी ऑफिस में चरितार्थ होता दिख रहा है। आपको बता दे कि ये ओम प्रकाश तकरीबन 10 से 15 सालों से कोल्हान का ही चक्कर काट रहा है। जरा सोचिए कि एक ऐसा सिपाही जो मात्र सिपाही है, नाम मात्र का सिपाही है, लेकिन स्क्रैप के बड़े बड़े कारोबारी उसके संपर्क में है। इतना ही नहीं, आप सोचिए कि वो फोन लाइन पर डट करके कई आईपीएस अधिकारियों का भी नाम लेता है। कोल्हान में, खासकर झारखंड के कोल्हान में किस तरह के भ्रष्टाचार पूरा घुस चुका है काफी गहराई तक। साथ ही अभी जो आईपीएस आए हैं मुकेश टोनायत, इनके बारे में कहता है कि ये तो बड़े ऑनेस्ट आदमी है। अभिषेक की तरफ सोचिए, एक सिपाही जो सिर्फ स्क्रैप का ही कारोबार कर रहा है, उसे जब भी कहीं और ड्यूटी लगाई जाती है तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना करके छुट्टी ले लेता है। जरा सोचिए अभिषेक जी, हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत सोचने वाली बात होगी कि किस तरह से सिपाही काम करते हैं कि आईपीएस अधिकारियों का नाम खुल करके ले रहा है। अभिषेक जी, एक गजब की बात यह है, मतलब एक सवाल ये है कि इतने साल हो गए, क्या ओम प्रकाश सिंह की कभी पोस्टिंग इधर से उधर नहीं हुई? मतलब ऐसी क्या पैरवी है कि आज तक गजब, पहले जमशेदपुर, उसके बाद घूम फिर करके पड़ोसी जिला सरायकेला और एसपी के बगल में बैठ करके वो इतना बड़ा खेल खेल रहा है और वो तो नाम ले रहा है। मतलब मनीष टोप्पो जो एसपी थे उन्होंने तो इसका वेतन बंद भी किया था, इसके बावजूद इस कॉन्फिडेंस के साथ ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी पैरवी बहुत ऊपर तक है। अभिषेक, इसके संपर्क धनबाद से भी बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जब से ये खबर मीडिया में आई है कि ओम प्रकाश सिंह इस तरह के लाइजनिंग का काम करता है, तब से धनबाद के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा जमशेदपुर के राजनीतिक दलों को भी फोन आ रहा है। ऐसी हमें सूत्रों के हवाले से खबर है। और ये बता दें कि ये सत्ताधारी पक्ष है, विपक्षी नहीं है, सत्ताधारी पक्ष के लोग ही हैं जो कि इसके संपर्क में है। कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि जिन्होंने भी मुझे बताया कि बड़ी विश्वसनीय सूत्र है और नाम नहीं बताने के शर्त पर उन्होंने बताया है कि ये कांग्रेस के नेता है। मैं आपको खुलकर बताता हूं कि धनबाद के कांग्रेस के नेता हैं, सत्ताधारी पक्ष के हैं, और उन्होंने वो जिलाध्यक्ष है धनबाद में बकायदे, वो जमशेदपुर के लोगों को फोन करके कह रहे हैं कि मामला मैनेज करिए, मीडिया में आ चुका है, कैसे भी करके उसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए, मामला इतना ऊंचा आने के बावजूद इस बात को कहा जा रहा है तो उसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि किस लेवल का लाइजनिंग है ओम प्रकाश सिंह का। तौबा 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 तौबा, बताइए, इनके नेता मणिपुर में जाकर के पसीना बहा रहे हैं
और जो इनके फॉलोअर हैं नेताजी के, वो बेचारे यहाँ पर कह रहे हैं कि सिपाही का तबादला नहीं होना चाहिए। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम इंटॉलरेंट रहेंगे, और दूसरी तरफ ये सिपाही जी जो है ये तो एसपीएस साहब को ठेंगा दिखाने पर तुले हुए। बाप रे बाप। अभिषेक मिश्रा, मैंने नहीं देखा कि एक एसपी साहब के से ज्यादा पावरफुल सिपाही आपने अपने करियर में देखा हो तो बताइए। सरायकेला जिला और क्या क्या दिखाएगा। मतलब अभिषेक भारती ने तो ये नहीं देखा, हो सकता है मेरी सीमित बुद्धि ने न देखा हो, अभिषेक मिश्रा ने देखा हो तो बताएं जरा। अभिषेक जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने भी अपने करियर में इस तरह के मतलब सेटिंग बाज और लाइजनर तो नहीं देखा, लेकिन और बता दें आपको कि कुछ सफेद पोस्ट भी हैं जो इनके संरक्षण में मिले हुए हैं, उन्हें भी किसी भी तरह का फायदा मिलता है। आप समझ सकते हैं अभिषेक जी कि अपने फायदे के लिए लोग किस तरह से कायदा बिगाड़ कर रखे हैं, आप कह सकते हैं। क्योंकि स्क्रैप का धंधा आप भी जानते हैं कि बहुत थोड़ा सा अल्टर टाइप का होता है। इसमें जो भी उतरते हैं वो नामी गिरामी लोग तो नहीं उतरते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, जिसका काम ही है स्क्रैप। आप इसी से अंदाजा लगाइए अभिषेक जी। तो किस तरह के लोगों के संपर्क में ओम प्रकाश सिंह है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। चलिए नजर बनाए रखिए अभिषेक भाई। हम तो एक ही बात जानते हैं कि जिसको मैनेज होना होगा वो मैनेज होगा। हम तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सिपाही जी कब तक छुपेंगे, कभी तो आएंगे बाजार में। कहाँ हैं हम लोग ढूंढ रहे हैं आपको। आइए भाई, आइए, इंतजार है आपका। चलिए बहुत शुक्रिया अभिषेक मिश्रा, नजर बनाए रखिए इस खबर पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सरायकेला जिला बड़ा इंटरेस्टिंग जिला है। एक तो इसकी टोपोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है। टोपोग्राफी ऐसे इंटरेस्टिंग है कि जिला लगता है सरायकेला, लोकसभा लगता था रांची। तो होता क्या है कि इस टोपोग्राफी के चलते मुद्दे जो है ना वो बस आटा जैसे गूंधते हैं वैसे गूंधे रह जाते हैं। तो ऐसा ही एक मुद्दा हम आपको दिखाने वाले हैं, जो कहूंगा सच कहूंगा मैं। याद रखिए इस प्रोग्राम में हम वही चीजें उठाते हैं जिनकी बात कोई नहीं करता, जिनकी बात करने से सब परहेज करते हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक मिश्रा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक ऐसा ही मुद्दा आपके सामने लेके आते हैं। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद जारी रहेगा जो कहूंगा सच कहूंगा।